नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। अपनी ज़िली तंजीमों की जानिब से कट्टर पसंद मौक़िफ़ इख्तियार किए जाने पर तनक़ीदों का शिकार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS ने आज पहली मरतबा मुल्क भर के मुसलमानों के साथ मुस्लिम ममालिक के सिफारतकारों के लिए इफ्तार पार्टी मुनक़िद की। RSS के सीनियर ओहदेदार और हिंदुत्व तंजीम की मुस्लिम विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरपरस्त आला इंद्रेश कुमार ने जोर दिया कि एक मजहब के लोगों को दीगर मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए, ना कि इन पर तनक़ीद की जाए। पार्लियामेंट की ज़िली इमारत में मुनक़िदा तकरीब में इंद्रेश ने कहा कि मजहबी अक़ीदों में इख्तलाफात का एहतराम होना चाहिए और जोर दिया कि इस्लाम ने अमन और हम आहंगी का दर्ज दिया है। मुंतज़मीन ने कहा कि चंद मुल्कों बशमुल मिस्र के सफ़ीरों और मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदे इस इवेंट में शरीक हुए। मरकज़ी वज़ीर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। वज़ारत दाखिला ने आज तरदीद कर दी कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मीडिया के एक गोशे की इत्तलात के तनाजुर में दाएं बाजू अनासिर से कोई खतरा दरपेश नहीं है। फिल्मी अदाकारा और बीजेपी रुकने पार्लियामेंट हेमा मालिनी को आज एक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इन्हें ज़िला दौसा में पेश आए सड़क हादसे के बाद शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल से रुजू किया गया था। फोर्ट्स हॉस्पिटल के तर्जुमान ने बताया कि फिल्मी अदाकारा को अरकान खानदान की ख्वाहिश पर आज सुबह 9:30 बजे डिस्चार्ज कर दिया गया। हेमा मालिनी की हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी की गई और नाक के करीब फ्रैक्चर का इलाज हुआ। जुमेरात की शब दौसा में 66 साल अदाकारा उस वक्त जख्मी हो गई थी जब इनकी कार मुखालिफ सिमत से आने वाली दूसरी कार से टकरा गई और इस हादसे में एक 4 साला लड़की हलाक हो गई। पुलिस ने हेमा मालिनी के ड्राइवर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां उसे जमानत पर रिहाई मिली। दरअसल जयपुर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए जाने के बाद अदाकारा से सियासतदान बनने वाली हेमा मालिनी खुसूसी तैयारी के जरिए मुंबई पहुंच गई। इनके हमरा दुख्तर ईशा देवल और दामाद भरत भी थे। खादिमुल हरमैन शरीफीन ने मस्जिद अल हरम के साथ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसी के मंसूबे पर काम तेज़ी के साथ जारी रखने की हिदायत की है। इनका कहना है कि सऊदी हुकूमत अल हरमैन शरीफीन के तौसी मंसूबों पर काम जारी रखने के साथ पूरी दुनिया में मुसलमानों और इस्लाम की खिदमत के मंसूबों पर काम जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्कीनों और ज़ायरीन रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। अल अरबिया.नेट के मुताबिक शाह अब्दुल्ला ने इन ख्यालात का इजहार मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौसी प्रोजेक्ट पर जारी काम के सिलसिले में मालूमात हासिल करने के बाद किया। गुज़िश्ता रोज़ माअवून वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन हमूद और तौसी मंसूबे के दीगर जिम्मेदारान ने शाह सलमान को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसी के हवाले से अब तक मुकम्मिल होने वाले काम और जारी काम की तफसीलात से आगाह किया। शाह सलमान को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसी के अलावा जामे मस्जिद कुबा की तौसी, दारुल हिजरा प्रोजेक्ट के तहत 100 रहायशी और कमर्शियल अपार्टमेंट्स की तामीर की तकमील के सिलसिले में भी ब्रीफिंग दी गई। ख्याल रहे कि मदीना मुनव्वरा में दारुल हिजरा प्रोजेक्ट का आगाज़ साबिक़ फरमानरवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में हुआ था, जिसे अब मुकम्मिल कर लिया गया है। इस मंसूबे के तहत 1,20,000 अफराद के लिए रिहायशी मकानात तामीर किए गए हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के लिए सड़कों का क़याम, ज़ायरीन रोज़ा रसूल के हुजूम को कंट्रोल करने इक़दाम, तौसी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मुक़द्दस मक़ामात की तौसी के दौरान मुतासिर होने वाले शहरियों की बहाली और आबादकारी और मदीना मुनव्वरा में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस सेंटर के क़याम जैसे मंसूबों के बारे में भी शाह सलमान को तफसील से आगाह किया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने आला ओहदेदारों के साथ निज़ाम कॉलेज ग्राउंड का दौरा करते हुए चीफ मिनिस्टर की जानिब से दी जाने वाली दावत इफ्तार के इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के हमरा मुख्तलिफ महकमात के आला ओहदेदार और बाज़ अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। हुकूमत की जानिब से इफ्तार के इंतजामात के निगरान का डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो AK खान, रुकन कानून साज कौंसल मोहम्मद सलीम, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद महेंद्र रेड्डी, सेक्रेटरी व कमिश्नर लेबर अहमद नदीम, सेक्रेटरी अखिलती बहबूद सैयद उमर जलील, डायरेक्टर अखिलती बहबूद MJ अकबर, स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी प्रोफेसर S शुक्र, जॉइंट कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नवीन मित्तल, डिप्टी कमिश्नर पुलिस कमलासन रेड्डी के अलावा ट्रैफिक पुलिस, R&B, वाटर वर्क्स और JAD के ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर और अहम शख्सियतों के लिए किए जा रहे अलहदा इंतजामात के अलावा नमाज और ताम के इंतजामात से वाकिफ करवाया। क्योंकि इस मरतबा हुकूमत ने अरब ममालिक के सफ़ीरों को मदऊ करने का फैसला किया है, लिहाजा चीफ मिनिस्टर के साथ 100 अहम शख्सियतों का खुसूसी टेबल तैयार किया जा रहा है। बताया जाता है कि हुकूमत ने साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दावत इफ्तार में मदऊ करने का फैसला किया है। निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर दावत इफ्तार के इंतजामात का आगाज़ कर दिया गया और मदऊइन और अहम शख्सियतों के लिए अलहदा अलहदा इनक्लोजर्स और नमाज और ताम के इंतजामात रहेंगे।
वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दी जाने वाली दावत इफ्तार की तारीख में तब्दीली का इम्कान है। हुकूमत ने 8 जुलाई को निजाम कॉलेज ग्राउंड पर दावत इफ्तार का फैसला किया था, ताहम यौम शहादत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़िमन में ताज़ियती जुलूस और दीगर मजहबी प्रोग्रामों के पेश नज़र हुकूमत तारीख में तब्दीली पर गौर कर रही है। बताया जाता है कि मुख्तलिफ उलमा और मजहबी तंजीमों ने इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की कि 19 और 20 रमज़ान मुबारक को शहादत हजरत अली के ज़िमन में मुख्तलिफ मजहबी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। हुकूमत ने इस नुमाइंदगी पर फौरी कार्रवाई करते हुए आला अहदेदारों के साथ मुशावरत की और मुतबादिल तारीख के तयीन का मशवरा दिया। बताया जाता है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को भी इस नुमाइंदगी से वाकिफ कराया गया और उन्होंने भी तारीख में तब्दीली से इत्तेफाक किया है। ताहम नई तारीख का तयीन इतवार के दिन किया जाएगा। अगर हुकूमत तारीख तब्दील करने का फैसला कर ले तो दावत इफ्तार 11 जुलाई या फिर इसके बाद किसी भी दिन हो सकती है। लुम्बिनी पार्क और गोकुल चाट भंडार बम धमाकों के मुश्तबा मुलजिम यासीन भटकल के फोन कॉल्स का एक नया तनाज़ा पैदा हो गया है। बहुत से ज़राए के मुताबिक कौमी तहकीकाती एजेंसी ने इंतबा दिया है कि यासीन भटकल जेल से फरार होना चाहता है और फ़ोन पर जेल से फरार होने का मंसूबा तैयार कर रहा है। मुश्तबा दहशतगर्द यासीन भटकल को लुम्बिनी पार्क और गोकुल चाट भंडार और सिलसिलेवार बम धमाकों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। यासीन भटकल फ़ोन तनाज़े में कौमी तहकीकाती एजेंसी के इंतबा पर जेल हुक्काम ने चौकसी इख्तियार कर ली है, ताहम इसके फरार होने की कोशिशों की बातों को मुस्तरद कर दिया गया। जेल के आला हुक्काम का कहना है कि जेल में यासीन भटकल पर कड़ी नज़र रखी गई है और वो जेल में ऐसी कोई कोशिश नहीं कर सकता और ना ही सेल फ़ोन इस्तेमाल कर सकता है। जेल हुक्काम ने बताया कि हर कैदी को जेल के लैंडलाइन फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है, ताहम यह सहूलत भटकल को नहीं दी गई थी, जिसके बाद अदालत के हुक्म पर भटकल को हफ्ते में 2 मरतबा फ़ोन पर बात करने की इजाज़त दी गई और ये फ़ोन कॉल भी रिकॉर्ड किए जाते थे और सिर्फ 5 मिनट बात करने की इजाज़त होती थी। जेल में रिश्तेदारों से बात करने के लिए 2 नंबरों को पहले रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। यासीन वालिदा और बीवी से बात करता था और अब तक 27 मरतबा इसने बात की और जेल से फरार होने की ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज सिविल सर्विस इम्तिहान 2014 के नतायज का ऐलान किया, जिनमें 1236 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। इनमें 37 मुसलमान भी शामिल हैं जिन्होंने बावकार इम्तिहान में कामयाबी हासिल की और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बशमूल सिविल सर्विस में शामिल हुए। सरकर्दा 5 उम्मीदवारों में 4 ख़वातीन हैं जो एरा सहगल, रेणुराज नशी गुप्ता और वंदना राव 5वां रैंक सहरशाह भगत ने हासिल किया है। सरकर्दा 100 कामयाब उम्मीदवारों में 4 मुसलमान हैं जिनमें फौजिया तरन्नुम रैंक 31, मोहम्मद अब्दुल अख्तर रैंक 35, मोहम्मद रोशन रैंक 44 और बसीरुल हक रैंक 46 शामिल हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनों ने फिल्म प्रोड्यूसर से सलमान खान और करीना कपूर पर फिल्माई गई बजरंगी भाईजान फिल्म के नाम को तब्दील करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा नाम से हिंदुओं के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। बीएचपी और बजरंग दल ने फिल्म प्रोड्यूसर को खबरदार किया कि अगर फिल्म के नाम को तब्दील करने में वो नाकाम रहते हैं तो एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि वो सिनेमा घरों के इंतजामिया को फिल्म की नुमाइश की इजाज़त नहीं देंगे। इस फिल्म को कबीर खान ने हिदायत की और ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज़ की जाएगी। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।